यह चुनाव नहीं आसान, यहाँ 30 साल के राजनीतिक करियर की भी लग सकती है लंका। चंद्रपुर के बल्लाशाह विधानसभा चुनाव में किसकी होगी जीत और किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा? कौन करेगा जनता के दिलों पर राज और किसका मुरझाएगा चेहरा, जिसका आज होगा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं प्रणीत और आप देख रहे हो विदर्भ लाइव 24 की विशेष पेशकश। आणि सर्व जनतेच्या वतीने लढतो आहे। या क्षेत्रामध्ये जी काही जनता आजपर्यंत या कित्येक दशकापासून त्यांचे रोजगाराचे प्रश्न, त्यांचे शिक्षणाचे प्रश्न, त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न, त्यांच्या शेतीचे प्रश्न, या सगळ्या प्रश्नापासून त्रस्त आहे आणि त्यांना कुठलाही त्यांचा खरा प्रतिनिधी मिळाला नाही आणि खरा प्रतिनिधी मिळावं आणि त्यांच्या सगळ्या प्रश्नांना वाचा फोडावी, त्यांच्या सगळ्या प्रश्नांना समाधान मिळावं म्हणून आम्ही ही विधानसभा लढतो। ही चुनाव बोले तो जुमलेबाजी, चुनाव बोले तो जनता जनार्दन, चुनाव बोले तो दलित और आदिवासी होता है भगवान, चुनाव बोले तो रोजगार देने की हवा हवाई वायदे और चुनाव बोले तो विकास कामों के कसीदे पढ़ने की कवायद। अब ये 19 नवंबर तक यही सब देखने को और सुनने को मिलेगा। हर गली चौराहे से गुजरते वक्त देशभक्ति वाले धुनों पर अपना अपना प्रचार का रथ घुमाते नजर आएंगे विधानसभा चुनाव के राजनीतिक उम्मीदवार। जो उम्मीदवार कभी किसी कार्य में, कभी किसी के परेशानी में किसी के साथ ना दिखने वाला शख्स भी आज चुनावी अखाड़े में खुद को जनता का नेता, उनका मसीहा होने की गवाही देते नजर आता है। आज हम चंद्रपुर जिले के सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले बल्लाशाह विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। इस विधानसभा से बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार महाराष्ट्र के वन मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को फिर एक बार विधानसभा की उम्मीदवारी बीजेपी की ओर से दी गई है। आपको बता दें कि सुधीर मुनगंटीवार हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की महिला उम्मीदवार प्रतिभा धानोरकर से 2.5 लाख मतों से पराजित हुए थे। इसमें भी सुधीर मुनगंटीवार को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र बल्लाशाह से करीबन 50,000 मतों का गड्ढा मिला है। यह विशेष है। जिस तरह से महंगाई गगन छू रही है, जिस तरह से रोजगार के लिए मारामारी हो रही है, जहां उद्योजकों के करोड़ों रुपए माफ हो रहे हैं, वही किसान जो हमारा अन्नदाता है वो आए दिन कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी को लेकर जनता क्या सोचती है, उस पर अधिक कुछ ना बोलते हुए आज हम चंद्रपुर के बल्लाशाह विधानसभा क्षेत्र पर फोकस करते हैं। यहाँ इस क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार के विरोध में कांग्रेस की ओर से संतोष रावत को उतारा गया है। वैसे तो संतोष रावत यहाँ के सीडीसीसी बैंक के अध्यक्ष है, उनकी काफी अच्छी पकड़ ग्रामीण इलाकों में मान सकते हैं, किंतु इसी क्षेत्र के दुर्गापुर का एक बड़ा पट्टा है जो संतोष रावत के नाम से अभी भी अनभिज्ञ है। वही बल्लाशाह का प्रॉपर एरिया भी संतोष रावत को काफी अच्छे से नहीं पहचानता है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ चल रही हवा को लेकर जनता का मूड जरूर कांग्रेस के साथ है, परंतु इसमें भी संतोष रावत को चुनाव का रणसंग्राम फतेह करना आसान नहीं होगा। बीजेपी के प्रत्याशी की तौर पर बल्लाशाह विधानसभा क्षेत्र से खड़े सुधीर मुनगंटीवार को भी काफी अधिक संघर्ष करना होगा। सुधीर मुनगंटीवार का भी यह सफर काफी धोखादायक माना जा रहा है। बल्लाशाह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की दावेदारी करने वाली महिला इच्छुक उम्मीदवार डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे को भले ही कांग्रेस हाईकमान की ओर से उम्मीदवारी ना मिली हो, लेकिन अभिलाषा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश की है। वही जीतने की आशा अभिलाषा ने जताई है। अभिलाषा गावतुरे को लेकर जनता के बीच एक अच्छी छवि निर्माण हुई है। ओबीसी उम्मीदवार के तौर पर समाज को अभिलाषा गावतुरे पर आशा है। वही अभिलाषा का जनसंपर्क भी काफी तगड़ा माना जा रहा है, जिससे बीजेपी के कामों से नाराज चल रही जनता अपना अमूल्य वरदान अभिलाषा को दे सकती है। हम दुर्गापुर, मूल और पोम्बुर्ना की बात करें तो यहाँ पर भी अभिलाषा ने अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। वही बामनी प्रोटीन कंपनी का मुद्दा भी है, जो इस चुनाव में सुधीर मुनगंटीवार के गले की फांस साबित हो सकती है। रही बात संदीप गिरे नामक निर्दलीय प्रत्याशी की, तो संदीप गिरे
शिवसेना यूबीटी के जिला प्रमुख है, जिससे आगे जाकर सामाजिक कार्यों को लेकर जनता काफी उदासीन है उनके कामों के प्रति। ऐसे में चुनाव की रेस से संदीप गिरे पहले ही आउट हो चुके हैं। बल्लाशाह विधानसभा क्षेत्र में सुधीर मुनगंटीवार की एक अच्छी खासी पकड़ है। विकास के नाम पर मुनगंटीवार ने सैनिक विद्यालय, बोटनिकल गार्डन, बस अड्डा, पुलिस थाना जैसे कामों की नींव रखी, उसे पूरा भी किया, किंतु इसका फायदा जनता को कम और बीजेपी कार्यकर्ताओं को अधिक हुआ, ऐसा आरोप जनता जनार्दन लगा रही है। यहाँ विकास के नाम पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता गब्बर हुए हैं, लेकिन जनता रोजगार की आस में अभी भी बेरोजगारी का सितम झेल रही है, जिसका अधिक दर्द जनता को खल रहा है। महायुति को लेकर बीजेपी की उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार को पूरा समर्थन प्राप्त है, लेकिन अजित पवार गुट और शिंदे गुट को लेकर अभी भी लोगों में संभ्रम की स्थिति है। वही हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यहाँ पर भी सीट बंटवारे को लेकर इनकी आपस में ही ठनी हुई है। कांग्रेस से इच्छुक रही अभिलाषा गावतुरे और शिवसेना यूबीटी से इच्छुक रहे संदीप गिरे आज निर्दलीय उम्मीदवार है। इनके साथ ही इनका पर्सनल वोट बैंक भी इनके साथ कांग्रेस के अकाउंट से कम हो गया। फिर यहाँ जो टक्कर होने जा रही है वो संतोष रावत, सुधीर मुनगंटीवार और डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे, इन तीनों के बीच देखने को मिल सकती है। प्रचार के दिन बाकी है, पाला कभी भी पलट सकता है। यह सिर्फ हमारा अनुमान है। पिक्चर 23 नवंबर को ही साफ हो सकेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए VL 24 न्यूज।